नमस्कार, गणादेश लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 94,000 प्राइमरी टीचरों की बहाली को लेकर कल पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, उसे लेकर छात्रों में काफ़ी निराशा है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले लाखों छात्रों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 सितंबर को इस मामले को वो दोबारा सुनेगी और उस दिन का वक्त उसने मुकर्रर भी किया है। इस बीच प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत सिंह का कहना है कि हम बहाली प्रक्रिया को समय पर पूरा करेंगे। कल जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इसको हमारे विभाग ने अध्ययन किया है और हमारा पक्ष काफ़ी मजबूत है। हम पटना हाईकोर्ट में एक काउंटर शपथ पत्र दायर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो शिक्षकों की जो नियोजन प्रक्रिया है वो समय पर पूरी होगी। इधर छात्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग को हमारी मांगों पर काफ़ी संजीदगी से विचार करना चाहिए ताकि हम लोग बिहार के विकास में, बिहार की शिक्षा को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकें। कल हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्पन्न हुए स्थिति पे आइए बात करते हैं शिक्षकों की हर जायज मांगों का पुरजोर समर्थन करने वाले भाजपा के एमएलसी और शिक्षक नेता नवल किशोर यादव से। तो सर, आपको क्या लगता है कि कल के हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये स्थिति आखिर क्यों उत्पन्न हुई? देखिए, शिक्षा में जो शिक्षा विभाग के जो नौकरशाह हैं, उनको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग से और अपने मर्यादा को बढ़ाने के लिए, चूँकि बड़े लोगों के बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते नहीं, इसलिए आए दिन कुछ न कुछ ये बदल फेर करते रहते हैं। ये डिलेइंग टेंडेंसी है। ये चाहते नहीं है कि यहाँ गांव, गरीब, किसान और मजदूर के बच्चों के जहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उसका कोई भला हो सके। इसी दृष्टिकोण से ये अपने अनुकूल शिक्षा को चलाना चाहते हैं। चूँकि जो शिक्षा के रफ्तार को चलाने वाले लोग हैं, उनके किसी के बच्चे इन विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं, तो ये बेंग के तरह ऑपरेशन करना चाहते हैं। जिस तरह से प्रैक्टिकल में पहले स्टूडेंट बेंग को लाके और पेट चीरते थे ताकि उनका बहुत चिल्लाहट उनके कानों तक नहीं पहुंचे, उसी तरह गांव, गरीब, किसान के बच्चों को ये ऑपरेशन करते हैं बेंग के तरह। यही कारण है कि आए दिन उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय शिक्षा विभाग पर निर्देश देता है और फिर उसी निर्देश पर आत्मसमर्पण करके ये काम करते हैं। तो सर, जैसा कि आपकी पार्टी शिक्षकों की जायज मांगों का हमेशा समर्थन करती आई है, तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि अभी के वक्त में इतना क्यों ग्रहण लग रहा है शिक्षकों की मांगों पर? एक बात मैं हमेशा कहता हूं, चूंकि सरकार के प्रायोरिटी में शिक्षा नहीं है। जिस दिन सरकार के प्रायोरिटी में शिक्षा हो जाएंगे और गांव के लोग यह समझने लगेंगे कि हमारा ये गरीबों का मकान, गरीबों का राशन कार्ड ये प्रायोरिटी में है, उसी तरह गरीबों के बच्चों के पढ़ाने के लिए प्रायोरिटी में जब हो जाएगा और सरकार को बाध्यकारी हो जाएगा कि ये गाँव के किसानों को और इलिटरेट लोगों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको भी प्रायोरिटी में शिक्षा है, तो फिर ये जो शिक्षा एक ओझल हो गया है बड़े लोगों के नज़रों से, ये ओझल नहीं हो पाएगा। और जो आज राजनीति के माध्यम से जो ये नौकरशाह हैं जो सिर्फ माल प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, ट्रांसफ़र और स्थानांतरण के नाम पर डिलेइंग टेंडेंसी, शिक्षक के नियुक्ति, शिक्षक का मांग, ये तमाम चीज़ों पर जो ये इनका जो कड़ी नज़र है, उसका एकमात्र कारण है कि बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और जब प्रायोरिटी में शिक्षा आ जाएगा, और प्रायोरिटी में तभी आएगा जब आप जैसे पत्रकार, हमारे जैसे नेता और गांव के लोग जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो अवेयर हो जाएं कि नहीं, शिक्षा हमारा मूल अधिकार है और उस अधिकार को हम सबसे प्रायोरिटी में रखें। तो फिर ये जो आँख मिचौली का खेल खेलने वाले हैं, जो रेड़ी लड़ाने वाले जो नौकरशाह हैं, वो फिर उनके हाथ में नहीं रहेगा, राज्य नेताओं के प्रायोरिटी में चल जाएगा। और जब प्रायोरिटी में जाएगा तो उसमें परिवर्तन होगा, रूपांतरण होगा। तो सर, हमेशा से स्पेशल समर्थन मिलता है आपकी पार्टी का, तो इस बार आपने क्या सोचा है कि आप इस विषय पर क्या कदम उठाएंगे? नहीं, अभी तो सदन आ रहा है, हम लोग सदन होंगे और इन सवालों का निश्चित रूप से सदन में रखेंगे। सरकार से बातें भी हो रही है। सरकार तो तब जानती है शिक्षा में, चूंकि प्रायोरिटी में शिक्षा नहीं है, जब सारा मामला बिगड़ जाता है तब सरकार के कान में जाता है। वही मैं कह रहा हूं कि जब प्रायोरिटी में शिक्षा हो जाएगा तो सबसे आगे के पंक्ति में खड़ा होगा
तो ये जो लोग आंख मिचौली का खेल खेलने वाले हैं, जो स्कूलों को ध्वस्त करते हैं, जो शिक्षकों के खिलाफ नेगेटिव वातावरण तैयार करते हैं, उनका नहीं चलेगा और फिर ये ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैमरामैन राहुल के साथ कशिश चंचल, गणादेश लाइव।